पाकिस्तान में करीब 60 घंटे तक चीनी और तुर्की विमानों की लगातार आवाजाही को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, अब उसमें एक अहम कड़ी सामने आई है। दावा है कि कराची में नजर आए चीनी विमानों की काफिले में सिर्फ मालवाहक विमान ही नहीं थे, बल्कि चीन के J-16 लड़ाकू विमान भी शामिल थे और ये विमान पाकिस्तान से निकलकर सीधे मिस्र की तरफ रवाना हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने मिस्र के लिए कम से कम 6 J-16 मल्टी रोल फाइटर, इसके साथ KG-500 और ट्रांसपोर्ट विमान भी होने की बात कही जा रही है। हालांकि यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है कि हर विमान की पहचान की पूरी तरह पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए इसे पक्की जानकारी के बजाय उपलब्ध तस्वीरों और रिपोर्ट के आधार पर सामने आया दावा समझना चाहिए। अब सवाल यह है कि चीन के ये लड़ाकू विमान मिस्र क्यों पहुंचे? दरअसल मिस्र और चीन के बीच एक हवाई अभ्यास चल रहा है। ये चीन और मिस्र के बीच होने वाला दूसरा हवाई अभ्यास है जो अगस्त के बीच से सितंबर की शुरुआत तक चलने वाला है। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं हवाई इलाके में अपनी ताकत को बढ़ाना है, युद्ध की रणनीति, अलग अलग सैनिक तकनीकों के इस्तेमाल और ऑपरेशन के बाद अपने जवानों को सुरक्षित वापस लाने जैसी चीजों पर ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन इस बार जो अभ्यास में चीन ने जिस तरह के विमान भेजे हैं उसने खास ध्यान खींचा है। पिछले साल हुई शुरुआती अभ्यास में चीन ने हल्के J-10C फाइटर जेट भेजे थे। इस बार भारी और ज्यादा क्षमता वाले J-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की बात सामने आ रही है। J-16 के साथ ज्यादा दूरी तक ऑपरेशन करने की क्षमता है, ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है, बेहतर सेंसर और दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर काम करने की क्षमता जैसे फायदे जुड़े हुए हैं। यानी चीन के लिए ये सिर्फ एक सामान्य हवाई अभ्यास नहीं है। इस तैनाती के जरिए चीन अपने भारी लड़ाकू विमानों को एशिया से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका और मध्य पूर्व तक ले जाकर ऑपरेट करने की क्षमता भी दिखा रहा है। और यहीं से पाकिस्तान वाला पूरा मामला और दिलचस्प हो जाता है। 20 अगस्त को कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी लड़ाकू विमान की तस्वीरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र की तरफ से जा रहे चीनी J-16 विमानों और उनके साथ मौजूद लॉजिस्टिक बेड़े ने रास्ते में ईंधन भरवाने के लिए कराची के मसरूर एयरवेज और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्टॉप ओवर के तौर पर इस्तेमाल किया। यही तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान इन विमानों के लंबे सफर के बीच एक अहम पड़ाव बना। अब इसे उस खबर से जोड़िएगा जो इससे पहले सामने आई थी। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में करीब 60 घंटे तक चीनी और तुर्की के सैनिक विमानों की असामान्य आवाजाही का पता लगाया था। इसी दौरान चीन के Y-20 और तुर्की के A-400M भारी मालवाहक विमानों को पाकिस्तान के रावलपिंडी और कराची के एयरबेसों पर लगातार आते जाते देखा गया। इन विमानों की इतनी लगातार आवाजाही क्यों हो रही थी, इसका मकसद उस वक्त साफ नहीं था। अब सामने आई जानकारी में कराची में चीन J-16 विमानों की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक नया एंगल जोड़ दिया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि 60 घंटे तक पाकिस्तान में हुई पूरी गतिविधियों का मकसद अब पूरी तरह से सामने आ गया है। इसके बारे में अभी भी कई सवाल बाकी हैं। रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से यह संभावना जरूर जताई गई कि हो सकता है चीन और तुर्की के भारी मालवाहक विमानों के जरिए पाकिस्तान तक सर्विस लाइंस जैसे कि ड्रोन, युद्ध से जुड़ा सामान और नई रक्षा तकनीकी पहुंचाई जा सकती है। लेकिन इस दावे की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। यानी यहाँ पर दो अलग अलग चीजों को अलग रखना जरूरी है। एक तरफ चीन के J-16 विमानों का पाकिस्तान के रास्ते मिस्र जाना और चीन और मिस्र हवाई अभ्यास, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीन और तुर्की के Y-20 और A-400M जैसे भारी मालवाहक विमानों की करीब 60 घंटे तक हुई असामान्य आवाजाही है। इन दोनों घटनाओं के बीच संबंध होने की संभावनाओं पर सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन अभी इसे पक्के तौर पर एक ही ऑपरेशन कहना सही नहीं होगा। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। एक खास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला विमान भी वहां होने की बात कही गई, लेकिन उपलब्ध जानकारी इतनी मजबूत नहीं है
कि उसकी मौजूदगी की पुष्टि की जा सके। इसलिए जब तक साफ सबूत सामने नहीं आते, इस विमान की मौजूदगी और उसकी भूमिका को लेकर सावधानी से बात करनी होगी। अब चीन की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या बताया गया है? चीन ने अभ्यास की तारीख और ट्रेनिंग के मकसद की जानकारी तो दे दी थी, लेकिन इसमें शामिल विमानों की पूरी सूची नहीं दी गई थी। इसी वजह से इस पूरी तैनाती को समझने के लिए तस्वीरों और विमान की आवाजाही और दूसरे ओपन सोर्स सबूतों का सहारा लिया जा रहा है। और अगर ये जानकारी सही साबित होती है तो चीन के लिए इसका सैनिक महत्व काफी बड़ा है, क्योंकि पहली बार चीन के सबसे आधुनिक भारी लड़ाकू विमानों को अपनी मुख्य भूमिका से हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका और मध्य पूर्व के इलाकों में तैनात करके अभ्यास कराया जा रहा है। इसमें चीन की लंबी दूरी तक अपने लड़ाकू विमानों को भेजने और उन्हें दूसरे देशों के साथ संयुक्त अभ्यास में इस्तेमाल करने की क्षमता का भी पता चलता है। वहीं पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो 60 घंटे तक चीनी और तुर्की सैनिक विमानों की लगातार आवाजाही अपने आप में एक अहम घटनाक्रम है। अभी ये साफ नहीं है कि इन भारी मालवाहक विमानों में पाकिस्तान में वास्तव में क्या उतारा है और वहां से क्या उठाया है। ड्रोन और युद्ध के सामग्री या नई रक्षा तकनीक पहुंचाए जाने की बात संभावना और विशेषज्ञों के दावे के तौर पर ही सामने आई है। तो इस पूरी कहानी में फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर ये बनती है कि चीन के J-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के कराची में रुके, वहां से मिस्र के लिए रवाना हुए और इसी दौरान पाकिस्तान में चीन और तुर्की के भारी सैनिक मालवाहक विमानों की करीब 60 घंटे तक असामान्य आवाजाही भी सामने आई है। अब असली सवाल यह है कि पाकिस्तान में इन 60 घंटों के दौरान आखिर क्या पहुंचाया गया था। अगर आने वाले दिनों में इसका कोई ठोस सबूत सामने आता है तो इसे चीन, तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैनिक सहयोग की तस्वीर और साफ हो जाती है। तो आप लोगों की इस खबर पर क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसी तरीके के वीडियो और अपडेट पाना चाहते हैं न्यूज के तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने करीबी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।